कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया Welcome to my channel Magic Learning. Today is the first day of this channel. हम स्टार्ट करते हैं हनुमान जी से। मेरी शुरुआत होने वाली है हनुमान चालीसा से। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलवती विद्या देहु मोहि हरो कलेस विकार। इस लाइन का हिंदी में मीनिंग है, तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के बिमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे संपूर्ण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करे तो सारे कष्ट रोग विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु माता पिता भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफ़ी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान जी की कृपा से आपको बल बुद्धि और विद्या मिलेगी व साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंग बली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस लाइन का मीनिंग है, हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानरों के ईश्वर के रूप उजागर आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम भगवान श्री राम के दूत माता अंजनी के पुत्र व पवनसुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमिति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान, आप महावान वीर है, बलवान है, आपके अंग ब्रज के सामान है। आप कुंती यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति योनि सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं व आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ ब्रज ध्वजा विराजे खांदे मुख जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आप हाथों में व्रज यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मुंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश है, वह श्री केसरी के पुत्र है। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति जात राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान है, गुणी है और अत्यंत बुद्धिमानी भी है। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक है व भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं, वो राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। अपनी माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वही विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्य भी आपने सवारा। लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इस पंक्ति का मतलब है, संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की व आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि त्रिपटी कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मनीषा
नारद सारथ सहित अहिंसा। भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुख्यों से गने लायक है। श्री संकट, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्म आदि देवता, नारद, श्री सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपको गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपल जहाँ पे, कभी गोविंद कही सके कहाँ पे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम लाए राजपथ दीना। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशो दिशाओं के रक्षक अर्थात दिगपल आदि भी आपके यश का गुणगान करने के असमर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपको तो भगवान राम से मिलकर सुग्रीव पर उपकार किया है, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर जय सब जग जाना। जग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले लो काहे मधुर बल जानो। आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राज बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तरह पहुँचने में ही हजारों योग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मधुरी का मेल मुख माही, जल्दी लाद गया चरज नाही। दुर्गम जाका जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लाद लिया। इस संसार में जितने में भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन बेसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात है, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज समारो आवे, तीनों लोग आकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंगबली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपके ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों को पास पटकने को भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्त दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। आपने उनके सभी कार्य सजगता से किए। जो कोई भी आपके मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चारों युग में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय है। अष्ट सिद्धि जो निधि के दाता, अस पर दिन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान किया है, जिससे आप 8 सिद्धियों और 9 निधियाँ किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु प्रयांत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सत्कार पाठ कर कोई छुटी बंध वहाँ सुख होई। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हम मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदाहरि चेहरा की जयनाथ हृदयवान घेरा। जो कोई भी आप इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी, उसको सिद्धियाँ प्राप्त होगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे, इसलिए ही स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तना संकट हरण मंगल मुखेरु, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुख हो। हे भगवान सुख, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज भगवान श्री राम माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। बजरंग बली की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।